नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्स एसोसिएशन ने भी उन्हीं की राह अख्तियार कर ली है और अब अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। रीवा में नर्सों ने 2 घंटे के लिए काम बंद कर दिया और गांधी स्मृति चिकित्सालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे ये लग रहा है कि अब नर्सें भी अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। ये नर्सें अपनी मांगों को लेकर कई बार अलग अलग तरीकों से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा चुकी हैं, लेकिन इनकी मांगें पूरी नहीं हुई, जिसके बाद इन्होंने भी आंदोलन की राह पकड़ ली और सरकार तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए 2 घंटे का काम बंद कर दिया। सरकार को ये चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। जिस तरह से अन्य राज्यों में नर्सेस को 2nd ग्रेड का दर्जा मिल चुका है, तो मध्य प्रदेश सरकार अभी तक इतनी आलसी कैसी हो गई कि हम लोगों को नहीं दे रही है, जबकि हम लोग पिछले 1.5 साल से कोरोना वॉरियर्स के रूप में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। और दूसरी ये है कि जो पुरानी पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 के बाद बंद कर दी थी, उसे पुनः लागू की जाए। तीसरी मांग ये है कि जो हमारे नए नर्स बहनें और भाई लोग नव नियुक्ति के बाद आते हैं, तो उनके लिए एक 2018 में आदर्श भर्ती नियम बनाया गया है, जो बिल्कुल ही हम इसको सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि उसमें ऐसी व्यवस्था की गई है कि लगातार 3 साल तक 70%, 80% और 90% वेतनमान दिया जाता है। तो उस पर संशोधन किया जाए। जब हमारी नर्सें भाई बहन पूरा 100% वर्क कर रहे हैं, तो आप इस तरह का आदर्श भर्ती नियम क्यों लागू किए हैं? अगली खबर अशोकनगर से है, जहां देहात थाना प्रभारी रोहित दुबे ने मुखबिर से मिली सूचना पर कुख्यात हथियार तस्कर और उसके साथी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसमें आरोपी की गाड़ी की तलाशी लेने पर 2 देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस के साथ एक कटार भी बरामद की है। वहीं बताया जा रहा है कि अपराधी क्षेत्र में बड़े अपराध को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। अगली खबर बड़वानी से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जिले में सैंपलिंग कर रही है, जिसमें लोगों की पहचान कर कोरोना संक्रमण से बचाव किया जाए, जिसको लेकर आयुष मेडिकल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया कि पिछले 1 महीने से लगातार रैंडम सैंपलिंग की जा रही है, जिससे पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है। जहां इस दौरान आयुष मेडिकल अधिकारी अभिषेक शर्मा, आयुष मेडिकल अधिकारी हनीफ खान, शिक्षक मनोहर मंडलोई, पुलिस विभाग से सुल्तान खान मौजूद रहे। CHC राजपुर से हूँ। मेरे साथ डॉक्टर हनीफ खान हैं, जो कि आयुष मेडिकल ऑफिसर है, प्लस शिक्षा विभाग से मंडलोई जी हैं। हम लोग लगातार ज़िले में पिछले 1 महीने से रैंडम सैम्पलिंग करते आ रहे हैं, जिससे कि हमारी ज़िले की पॉजिटिविटी रेट कम हो गई है। पिछले 1 हफ्ते से लगभग 1 या 2 केसेस हमको देखने को मिल रहे हैं पॉजिटिव केस। इससे हमारे ज़िले की जो रैंडम सैम्पलिंग है, इससे हमारे ज़िले की पॉजिटिविटी रेट कम होगा और जो हिडन कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उसको हम अप्रोच कर सकेंगे। खबर छत्तीसगढ़ के सीतापुर से है, जहां नाबालिग किशोरियों के साथ अपहरण का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें बताया जा रहा है कि सुबह 6 बजे करीब किशोरी अपने घर से बोरिंग पर पानी लेने निकली थी, जिसके बाद वो अपने घर वापस नहीं आती है, जिसकी तुरंत शिकायत परिजनों ने सीतापुर थाने में की, जिसमें थाना प्रभारी रुपेश नारग ने ये बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जल्द ही किशोरियों का पता लगाकर आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर क्षेत्र में ग्राम पंचायत पेटपिड़िया क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की जो है पहाड़ी कोरबा का घर से पानी भरने के लिए निकली थी और उसके बाद से वो अपने घर वापस नहीं गई। तो उसके परिजन लोग आके शंका जाहिर किए, पूरे थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि
इनकी नाबालिग है लड़की, उसको जो है एक अज्ञात व्यक्ति जो है बहला फुसला कर हो सके तो या फिर अपने साथ भगा कर ले गया है। तो प्रार्थिया की रिपोर्ट पर सीतापुर में अपराध क्रमांक 125/21 धारा 363 IPC का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पता तलाश जारी है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां प्रार्थिया माधुरी चंद्रा ने अपने पति हरिशंकर चंद्रा ने थाने डभरा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पति एम्बुलेंस ड्राइवर है जो रायगढ़ में रहता है, जो कि 14 जून 2021 की शाम करीबन 7:30 बजे घर से बाहर बगल में पति और परिवार के दोनों बच्चों के साथ साथ हाथ पैर धोने बोर की तरफ जा रहे थे। तभी प्रार्थी का ससुर गोरेलाल चंद्रा और ननद दोनों ने मिलकर आपत्ति जताई और ससुर ने जान से मारने की नीयत से हरिशंकर चंद्रा को धक्का देकर गला दबाकर दिया और ननद ने लोहे के खलबट्टे से प्राणघात हमला किया, जिस पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने अपराध की धारा 307-34 का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। माधुरी चंद्रा पति हरिशंकर चंद्रा साकिन खैरा का कल थाना आके हुए रिपोर्ट दर्ज कराए हैं कि घटना दिनांक 14/6/21 के शाम के 7:30 बजे ये अपने पति और बच्चों के साथ बोर तरफ हाथ पैर धोने जा रहे थे। तो इनके ससुर गोरेलाल चंद्रा व नाबालिग ननंद है, इन लोग इस तरफ क्यों आए हो, हम लोग से लड़ाई झगड़ा करने आए हो, मारने आए हो क्या बोल के लड़ाई झगड़ा करके इन लोग के साथ मारपीट किए। इनके पति को जान सहित मारने की नियत से इनका ससुर जो है उनके गला को दबाने लग गया था और ननंद जो है उसने मूसल से, लोहे के मूसल से सिर में ताबड़तोड़ मार किए हैं, जिससे सिर में गंभीर चोट आए हैं। डबरा हॉस्पिटल में प्राथमिक इलाज करके हायर सेंटर रायगढ़ भेजा गया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना में अपराध क्रमांक 244/21 धारा 307-34 IPC दर्ज करके विवेचना किया जा रहा है। वहीं सीतापुर में लगातार शासकीय जमीनों पर अवैध रूप से ठेला गुमटी रखकर व्यापारी अपना व्यापार करते थे, जिस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कल पुलिस प्रशासन की मदद से ठेला और गुमटी को हटाया, जिसमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठेला गुमटी के मालिकों ने ठेला हटाने पर रोक लगाते हुए प्रशासन से और पुलिस से काफ़ी बहस की। क्या है कि अतिक्रमण हटाने का भी इन्होंने तत्काल अतिक्रमण किया है, इनको नोटिस दिया गया था, जिसके बाद भी इन्होंने मतलब अतिक्रमण नहीं हटाया। तो शासन द्वारा अपना जो भी कार्रवाई है किया जा रहा है। बड़ी खबर बलरामपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया है। आपको बता दें कि रायपुर निवासी कार्यालय में आयोजित किया गया वर्चुअल कार्यक्रम 76,51,88,000 रुपए के विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया गया है। नवीन पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भवनों के लिए भूमि पूजन किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको बलरामपुर से दे रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया है। रायपुर निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में भूमि पूजन किया गया है। 76,51,88,000 रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। नवीन पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भवनों के लिए भूमि पूजन किया गया है। अगली खबर होशंगाबाद से है, जहां जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम रामपुरा में एक अजीब मामला सामने आया, जहां बारात आने से ठीक पहले एक दुल्हन फरार हो गई, जिसके बाद दूल्हा अपने परिजनों के साथ सिवनी मालवा थाने पहुंचा। वहीं बताया जा रहा है कि घर में शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, बारात भी आने वाली थी, मगर बारात आने से पहले दुल्हन गायब हो गई। वहीं काफ़ी खोजबीन के बाद घर वालों ने दूल्हे सहित उनके परिजनों को इसकी सूचना फ़ोन पर दी, जिसके बाद दूल्हा घर जाने से पहले परिजनों के साथ सिवनी मालवा थाने पहुंचा और न्याय के लिए गुहार लगाता रहा।
अगली खबर इंदौर जिले से है, जहां टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने और बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर में 5000 के लगभग हिंदू समुदाय सिंधी समाज के पाकिस्तानी शरणार्थियों के रूप में रह रहे हैं। शरणार्थियों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें भी वैक्सीन लगाई जाए, जिसके बाद प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद ये मान लिया गया। पाकिस्तानी शरणार्थी शहर के टीकाकरण केंद्रों पर पहचान पत्र के रूप में अपना पासपोर्ट दिखवाकर टीका लगवा सकेंगे। वहीं पाकिस्तानी शरणार्थियों को वैक्सीन लगाए जाने वाले फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी ने कहा कि इंदौर की जनता ने शंकर लालवानी को लाखों वोटों से सांसद चुना और जीत दिलाई। पाकिस्तानी शरणार्थियों ने शंकर लालवानी को नहीं जिताया है, इसलिए सांसद का कर्तव्य है कि सर्वप्रथम इंदौर की जनता को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए। मेरी जानकारी में आया है कि इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी ने इसमें पहल की है, तो मैं माननीय सांसद जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको 5 लाख से अधिक वोटों से जिताने वाली जनता कौन सी है? क्या पाकिस्तान से आके पाकिस्तानी नागरिकों ने आपको वोट डालने का काम किया था? सर्वप्रथम आपका कार्य बनता है कि जो इंदौर के नागरिक हैं उनको पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट हो जाए, उन सबको वैक्सीनेशन लग जाए। उसके बाद पाकिस्तान प्रेम आपका जग जाहिर है, हम कई बार देख चुके। पाकिस्तानियों को लगवाइए, बांग्लादेशियों को लगवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे पहले इंदौर की जनता को वैक्सीनेशन लगना चाहिए। इंदौर में कुछ पाकिस्तानी नागरिक हैं जो यहाँ का डाउन एक्सट्रीमिस्ट वीज़ा पे रहते हैं और इन लोगों को भी टीकाकरण करने की बात सामने आई है। माननीय सांसद महोदय ने भी इस बारे में चर्चा की थी, कलेक्टर महोदय के पास भी ये लोग गए थे और राज्य स्तर से इस तरह का हमें निर्देश मिला है कि इन लोगों को भी हम एक वर्क प्लेस बनाकर टीकाकरण कर सकते हैं, बशर्ते इनके पास कुछ एक इस तरह का कागजात हो जो यह सिद्ध करता हो कि ये लोग एक्सटेंडेड वीज़ा पर इंदौर आए हुए हैं और यहाँ बसे हुए हैं, या जिन लोगों के पास में वहाँ का पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी वैलिड रहेगा। वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर में बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। लगभग 28 लाख यहाँ की जनसंख्या है और उसमें से 16 लाख वैक्सीनेशन हो चुके हैं, लगभग 12 लाख के आसपास बाकी हैं और जैसे ही वैक्सीनेशन उपलब्ध हो रही है हम लगाते जा रहे हैं। इंदौर में लगभग 350 शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिला के सेंटर बनाए गए हैं जहाँ की वैक्सीनेशन लगाया जा रहा है। यहाँ एक बात और है कि लगभग 5000 से ज़्यादा पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हमारे हिंदू भाई बहन यहाँ रह रहे हैं, जो विधिवत लॉन्ग टर्म वीज़ा पे रह रहे हैं, उनको भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए शासन से मार्गदर्शन दिया गया है और उनको भी वैक्सीनेशन आने वाले समय में लगेगा। इस वक्त की बड़ी खबर सिवनी जिले से है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल है। खेत में गोबर की खाद डालने जा रहा था ट्रैक्टर, तभी ये हादसा हुआ। आदेवा गांव थाने के कटोरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको सिवनी से दे रहे हैं, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरने से एक 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। दूसरी बच्ची गंभीर रूप से घायल है। खेत में गोबर की खाद डालने जा रहा था ट्रैक्टर। आदेगांव थाने के कटोरी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर भी सिवनी जिले से है, जहां नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य परिषद अब आराम का अड्डा बन गया है, जहां पे राहगीरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। शासन की ओर से जो योजनाएं सरपंच सचिव को चलानी थी, अब उस पर पलीता लगा हुआ है। शासन के दावों की पोल खोलते हुए नजर आ रहा है ये वीडियो। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको सिवनी से दे रहे हैं, जहां नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य परिषद अब आराम करने का अड्डा बना है। यहां पर राहगीरों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। शासन की योजनाओं को सरपंच और सचिव पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शासन के दावों की यह वीडियो पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर सिंगरौली से है, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रानी अग्रवाल और संदीप शाह के द्वारा सिंगरौली के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सतत आपूर्ति कराए जाने के संबंध में बिजली विभाग अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया, जिसमें ज्ञापन में मांग की गई कि वर्तमान समय में कोविड-19 से ग्रामीण क्षेत्रों की हालत काफी दयनीय है।
जिसमें कोरोना महामारी के समय में बिजली विभाग के द्वारा आटा चक्की संचालकों को 4 घंटे बिजली दी जा रही है और लगातार कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती हो रही है, जो आम जनता के साथ कुठाराघात हो रहा है, जिससे आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं अगर जल्द से जल्द बिजली आपूर्ति पूरी नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी बिजली विभाग का घेराव करेगी। कई दिनों से सिंगरौली जिले के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक स्तर पे बिजली की कटौती की जा रही है। आपको मालूम है पिछले 2 महीने से लॉकडाउन था जिले के अंदर। जो ग्रामीण क्षेत्र के आटा चक्की के संचालक हैं वो लोग वैसे भी कोविड-19 महामारी में उनकी दुकानें बंद थी, लेकिन अभी बिजली विभाग के द्वारा एक ऐसा कानून लेके आया गया है, एक ऐसा नियम बनाया गया है जिसमें दोपहर में 11 बजे से शाम को 5 बजे तक सिर्फ लाइट दे रहे हैं और रात को 12 बजे से 5 बजे तक सिर्फ 10 घंटे का 24 घंटे में लाइट दिया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। जो आटा चक्की के संचालक है पिछले समय से हानि में नुकसानदायक में है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे सघन चेक इन अभियान के तहत उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने स्मैक के साथ कई तस्करों को गिरफ्तार किया है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने घेराबंदी करके टोंक थाना क्षेत्र के 50 ग्राम स्मैक जब्त की है। वहीं स्मैक की कीमत बाजार में 20 लाख रुपए बताई जा रही है। उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला का कहना है कि तस्करों के तार राजस्थान से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे किसी भी हालत में धार्मिक नगरी उज्जैन में किसी भी तरह के नशे के कार्य को फलने फूलने नहीं देंगे। हमारे पास एक स्पेसिफिक इनपुट था जिसमें राजस्थान के बड़ौद से कुछ एक ऐसा स्मैक की खेप आने की जानकारी मिली थी। उसकी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। तो राजस्थान से आए 2 व्यक्ति मिले जिनके पास से हमें लगभग 50-52 ग्राम के आसपास स्मैक मिली थी और उनसे जब पूछताछ की गई तो यहाँ जो उनने पहले भी जो स्मैक का डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस नेटवर्क का आंकड़ा, उस तरह से कुल हमने टोटल अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और 8 लोगों के कब्जे से अभी 95 ग्राम स्मैक लगभग बरामद हो चुकी है। उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से है, जहां खेतिया से सटे महाराष्ट्र के गांव ब्राह्मणपुरी की 11 साल की बालिका के साथ उसी गांव के एक युवक ने कई बार बलात्कार किया, जिसके चलते 11 वर्षीय बालिका गर्भवती हो गई। वहीं जब घटना की जानकारी बालिका के पिता को लगी तो आरोपियों ने कुछ रकम देकर गर्भपात कराने की सलाह दी, जिसके बाद सूरत और नंदुरबार में गर्भपात न होने की दशा में फरियादी मासूम बच्ची और अन्य लोगों के साथ मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के खेतिया के पास बसे गांव मलफा पहुंचे, जहां खेत की एक झोपड़ी में 11 वर्षीय बालिका का गर्भपात कराया गया। गर्भपात के बाद भ्रूण को खेत में ही पास में गाड़ दिया गया। वहीं इस मामले में फरियादी की रिपोर्ट के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस गर्भपात कराने वाले डॉक्टर की भी तलाश में जुट गई है। शारदा पुलिस स्टेशन में एक अपराध दाखिल हुआ है। एट्रोसिटी एक्ट, IPC एक्ट और पोस्ट एक्ट के मुताबिक दाखिल हुआ है। उसमें अल्पवयीन लड़की का रेप करके एबॉर्शन करके जब शिवार में जो झोपड़े उसके नज़दीक नाले में वो अगर को काट दिया है, ऐसा प्रेस ने बताया। जो खोज करने के लिए और पंचनामा करने के लिए हम यहाँ आए। खबर इंदौर से है, जहां द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी, जिसमें शराबी पिता का 2 दिन पहले बेटे से ही विवाद हुआ, जिसके बाद बेटे ने पिता की पिटाई कर दी, जिसमें पिता की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। अगली खबर जबलपुर से है, जहां पुराने विवाद को लेकर रामपुर थाना
क्षेत्र के साई कॉलोनी में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जहां पुलिस ने जांच के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सारा विवाद नाली को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें 2 आरोपियों के घर में घुसकर हत्या को अंजाम दे दिया। साई नगर रामपुर क्षेत्र में स्थित विजय और पुष्पराज कुशवाहा उम्र 24 वर्ष को मारपीट से चोटें आई थी, तो काफ़ी चोटें हैं। इसका पोस्टमार्टम कर प्रकरण कायम कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है। 302 का अपराध कायम किया गया। अगली खबर नागदा से है, जहां नगर में अवैध तरीके से राजस्थान से निर्मित दारू को भारी मात्रा में नागदा और आसपास के गांव में बेचा जा रहा था। वहीं पुलिस ने सी ब्लॉक स्थित मोती सिंह राजपूत नाम के युवक के घर दबिश दी, जहां पुलिस को मोती सिंह राजपूत के घर पर अवैध रूप से रखी 120 नग विस्की और 90 देसी प्लेन क्वार्टर, जिसकी कीमत 35,000 रुपये बताई जा रही है, जब्त की। और पुलिस मुख्यालय द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है अवैध शराब और दारू को पकड़ने के लिए, और इस ओर लगातार हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और एडिशनल एसपी साहब द्वारा लगातार पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इस बीच में काफ़ी मात्रा में दोनों थानों बिरलाग्राम और नागदा में अवैध शराब पकड़ी गई है, और इसी कार्यक्रम में 13 तारीख को भी थाना प्रभारी बिरलाग्राम हेमंत सिंह जाधव साहब के पास मुखबिर पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत लीला टोला में सोमवार को वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना वॉलेंटियर चंद्रिका प्रसाद बैरागी ने ग्राम लीला टोला के कोविड-19 टीकाकरण कराने आए पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के टीम को भरपूर सहयोग दिया। वहीं खंड चिकित्सा अधिकारी पुष्पराजगढ़ डॉक्टर सुमन सिंह से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि ग्राम पंचायत लीला टोला में मंगलवार को कोविड-19 का पहला सत्र आयोजित किया गया। इससे पहले लीला टोला ग्राम से महज 7 किलोमीटर की दूरी में ग्राम बेनीबारी में कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित होते आ रहे थे। आज ग्राम पंचायत लीला टोला के ग्रामीणों को कोविड वैक्सीनेशन के लिए अधिक संख्या में आते देख प्रसन्नता हो रही है। इसके साथ ही ये बात समझ में आई कि इस गांव के लोग काफ़ी जागरूक हैं। अगली खबर रतलाम से है, जहां एक विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। बताया जा रहा है कि सारा विवाद जमीन को लेकर हुआ था, जिसमें जमीन पर कुछ लोग कब्जा करना चाहते थे। इसी को लेकर 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया था। घटनाक्रम सामने आया है सिंगल थाना में। आज दोपहर करीब 8 बजे मनोहर लाल जी का, उनका लड़का हेमंत का, मांगीलाल जी का, उनकी दूसरा पक्ष है श्यामलाल जी का और कन्हैयालाल जी का, ये एक ही परिवार के होकर उनका जमीन है प्लाट बस स्टैंड सिलगढ़ पर। इस बात को कब्जा करने की बात को लेकर दोनों पार्टी ने मारपीट की। मांगीलाल जी का, मनोहर। अगली खबर रीवा से है, जहां रीवा के कृषि विज्ञान केंद्र में पहला ऑटोमेटिक मौसम स्टेशन बनकर तैयार है, जिसमें बताया जा रहा है कि लोगों को गर्मी, सर्दी और बरसात की जानकारी का पता पहले ही चल जाएगा। इस सोलर पैनल को बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे किसानों को काफ़ी फायदा भी होगा। आप सभी लोग जानते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत कार्य करने वाला कृषि विज्ञान केंद्र रीवा में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS यानी कि स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना हो चुकी है। इससे न केवल किसानों को अभी तक जैसे चक्रवात, लू, पाला, बाढ़, सूखा जैसी आज समस्याओं का सामना करना पड़ता था, इससे कि किसान भाइयों को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे किसान भाइयों। अगली खबर सागर से है, जहां गुरु गोविंद सिंह वार्ड में बकरी बांधने को लेकर हुए विवाद में पड़ोसी ने पड़ोसी के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। गुरु गोविंद सिंह वार्ड में रहने वाले शौकत का बकरी बांधने को लेकर पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी से ही विवाद हो गया। विवाद में 4 लोगों ने शौकत और उसके परिजनों से मारपीट की। मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मामले की सूचना कैंट पुलिस को मिलते ही मौके पर एडिशनल एसपी के कैंट पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
कैंट अंतर्गत गुरु गोविंद सिंह वार्ड में जो है बकरी बांधने के विवाद पर से दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें कि मृतक जो है शौकत है, इनको 4 लोगों द्वारा गुड्डू, सानू, रेशमा और मीजा, इन चारों के द्वारा इनको जो है हाथों से, घूंसे से और पत्थर से जो है मारपीट की गई, जिससे कि शौकत की मृत्यु हो गई। इस पर से हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण पंजीबद्ध करने के उपरांत चारों आरोपियों को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में दे दिया। अगली खबर टीकमगढ़ जिले से है, जहां थाना कुलाड़ी के गांव मतौल में रहने वाले मां बेटे बाइक से खरगापुर जा रहे थे, तभी पुरानी रंजिश के चलते बोलेरो से टक्कर मार दी गई, जिसमें मां बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते मां बेटे को बोलेरो से कुचल दिया गया। इसके बाद परिजनों ने खरगापुर चौराहे पर चक्का जाम किया। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी ने परिजनों को समझाया और FIR दर्ज करने की बात कही। मौके पर जतरा SDOP कृष्णपाल सिंह भी पहुंचे और कई थाने की पुलिस खरगा चौराहे पर पहुंची, परिजनों को समझाया। परिजनों के अनुसार देर चौकी में आरोपी घनसू कुशवाहा के खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक बोलेरो और मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हो गया है। जब घटनास्थल पर पहुंची पुलिस तो वहां पर 2 व्यक्ति मृत पाए गए और उनके परिवारजन यहाँ खरगापुर लेके आए और अभी जो है PM करा दिया गया है दोनों लोगों का। और पुलिस ने सूक्ष्मता के साथ अपना SSL टीम के साथ घटनास्थल निरीक्षण किया है और लोगों जो घटनास्थल के साक्षी हैं परिवारजन से बात की है और हम लोग जो कोरोना की दूसरी लहर ने कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। कोरोना ऐसे दर्द दे गया जो जिंदगी भर तक नहीं भुलाया जा सकता। ऐसे ही दर्द की कहानी गंजबाद सौदा में महज 15 किलोमीटर दूर स्थित करौंदा कला गांव में देखने को मिली, जहां कोरोना के चलते अहिरवार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 9 बेटियों के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। 58 वर्षीय ग्यारसी लाल अहिरवार अपनी 5वीं बेटी का रिश्ता पक्का होने के बाद शादी की तैयारी में लगे हुए थे। 14 मई को उनके घर बारात आनी थी, लेकिन ठीक 11 मई को ग्यारसी लाल कोरोना की चपेट में आए और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से घर की खुशियां मातम में बदल गईं और इस परिवार के पास अब कोई कमाने वाला नहीं है। शादी भी आगे खिसक गई है, भाई भी नहीं है। ऐसे में बच्चियों को अब सरकारी मदद की दरकार है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हेमलता अहिरवार है, ग्राम करौंदा कला की हूँ। मेरे पिताजी की कोरोना काल में मृत्यु हो गई है। मैं दिव्यांग हूँ और मेरी 9 बहनें हैं, माता हैं, बुजुर्ग हैं, वो काम करने में असमर्थ हैं। हम 9 बहनें हैं, भाई है नहीं हमारा और हम सरकार से चाहते हैं कि हमें मदद दे। अभी तक कोई मदद नहीं मिली और मेरे लिए कोई रोजगार दे। मैं MA क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी पढ़ाई चल रही है। सरकार से निवेदन है कि मुझे रोजगार नौकरी दे और मेरी बहनों के लिए पालन पोषण की व्यवस्था कराएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से उनकी भांजियाँ कुछ रिक्वेस्ट कर रही हैं, कह रही हैं कि उन्हें कुछ रोजगार दिया जाए। यहाँ पर 9 भांजियाँ हैं उनकी, तो क्या सरकार एवं प्रशासन इन लोगों की कुछ मदद करेगा? लोकमंच न्यूज़ से बलराम मेहता, जिला विदिशा। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार। पहाड़ से लेकर मैदान तक,